आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास सपने नहीं हैं, समस्या यह है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वह एक साथ बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ देखता है, और इसी कारण वह कहीं भी पूरा नहीं पहुंच पाता। उसका मन किसी चौराहे की तरह बन गया है, जहां से सैकड़ों रास्ते निकलते हैं, लेकिन वह किसी एक रास्ते पर भी कुछ दूर तक नहीं चलता। जब तक ध्यान एक दिशा में नहीं बहता, तब तक कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है, ध्यान ऊर्जा है। जहां ध्यान जाता है, वहीं जीवन की पूरी शक्ति बहने लगती है। लेकिन आज का मन लगातार बाहर की ओर भाग रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय, तुलना, डर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसा मन गोल पर कैसे फोकस करेगा? पहले यह समझना जरूरी है कि फोकस कोई जबरदस्ती पैदा की गई अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है जब मन शांत होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मुझे फोकस बढ़ाना है, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि मेरा फोकस क्यों टूट रहा है। अगर जड़ को नहीं समझोगे तो समाधान भी नकली होगा। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह हमेशा कहीं और होना चाहता है। वह अभी में कभी पूरा नहीं होता। शरीर यहां है, लेकिन मन कल या परसों में घूम रहा है, और जो मन वर्तमान में नहीं है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य कोई दूर की चीज नहीं है, लक्ष्य वर्तमान में उठाया गया पहला कदम है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान परिणाम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वह कदम उठाने से पहले ही थक जाता है। वह लगातार सोचता रहता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गलत निकला तो। यही डर मन को कमजोर करता है, और कमजोर मन फोकस नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने गोल पर फोकस करना चाहता है, उसे सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया की हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, हर सलाह जरूरी नहीं है, हर तुलना बेकार है। लेकिन मन को यह समझाने में समय लगता है, क्योंकि मन आदतों से बना होता है। सालों से हमने दूसरों को देखकर जीना सीखा है, इसीलिए जब अपने रास्ते पर चलने की बात आती है तो डर लगता है। डर का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद को जानते नहीं हैं। हम यह नहीं जानते कि हमारी असली क्षमता क्या है। हम दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेते हैं। कोई कहता है यह मुश्किल है, और हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए भी असंभव है। इसी क्षण हमारा फोकस टूट जाता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं, डर पर चला गया है। ध्यान रखो, लक्ष्य कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तुम्हारे डर पहुंचाते हैं। लक्ष्य तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन डर तुम्हें नीचे खींच लेता है। इसीलिए फोकस का पहला नियम यह नहीं है कि लक्ष्य को देखो, बल्कि यह है कि डर को समझो। जब डर समझ में आ जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से खाली है। वह दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह क्यों कर रहा है। बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। दिशा वही व्यक्ति पा सकता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है। रुकना मतलब आलस्य नहीं, रुकना मतलब होश। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया की आवाजों के, तब पहली बार तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हारा असली गोल क्या है। क्योंकि बहुत बार जो हम गोल समझते हैं वह हमारा नहीं होता, वह समाज ने हमें पकड़ा दिया होता है। अगर लक्ष्य तुम्हारा नहीं है तो तुम उस पर फोकस कभी नहीं कर पाओगे। तुम थोड़ी देर जोश में काम कर लोगे, लेकिन फिर थक जाओगे। केवल वही लक्ष्य तुम्हें लगातार ऊर्जा देता है जो भीतर से आता है। इसलिए फोकस का दूसरा नियम है, पहले यह स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो, न कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। स्पष्टता के बिना फोकस असंभव है। धुंधले लक्ष्य धुंधला जीवन बनाते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। लेकिन साफ लक्ष्य पाने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से झूठ बोलकर कोई भी अपने गोल